हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, प्रदोष का दिन है और आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पूजा आराधना करके आ चुके होंगे। शनि प्रदोष का दिन है तो आज सुबह सवेरे आप पीपल में जल जरूर डाले होंगे। सुबह 9 बजे तक अगर आपने नहीं पीपल की पूजा की तो आज ज़रूर करिए, क्योंकि विशेष दिन पर पूजा करना और विशेष हो जाता है। तो आज अगर शनि मंदिर नहीं गए हैं, कोई पूजा पाठ नहीं किए हैं, तो आप 9 बजे से पहले ही शनि मंदिर जाएं या पीपल की पूजा करें। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए, शनि मंदिर जाइए या पीपल की पूजा करिए और आज थोड़ा सा तेल ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि के ऊपर तेल जरूर चढ़ाइए। एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि कभी भी शनिदेव की अगर मूर्ति है तो मूर्ति की पूजा उनके सामने से करने की गलती मत करिएगा। साइड से, बगल से, पीछे से ही शनिदेव की पूजा होती है। कभी भी ये गलती मत करें आप कि सामने से पूजा करें, क्योंकि उनकी दृष्टि श्रापित है। उनकी दृष्टि श्रापित है कि जो उनकी दृष्टि के सामने आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करें और शनिदेव की पूजा मूर्ति से अगर करते हैं तो आप ज़रूर किनारे से करें, और अगर पीपल वृक्ष से करते हैं तब तो निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अगर शनिदेव की मूर्ति नहीं, शिला है, तो शिला पे भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप बहुत बढ़िया से शनिदेव की पूजा तो उम्मीद करती हूँ कि कर चुके होंगे। शाम को पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाइएगा। काली बाती का, यानी कि काले कपड़े की बाती बना लीजिएगा, थोड़ा काला तिल डाल दीजिएगा, सरसों का तेल डाल दीजिएगा और एक दीपक जरूर डालिए। ये छोटे छोटे उपाय चमत्कार कर देते हैं। एक दीपक अगर कायदे से जला दिया जाए तो आपकी हर तरह की बाधा को दूर करता है। शनि की 7.5 ढैया में भी बहुत आराम देता है आपको, और नहीं ढैया है, 7.5 है, तब भी कर्म फल के देने वाले शनिदेव हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत आराम मिलेगा, तो इतना तो कर ही लीजिएगा। अब चलिए, आज सुनना ज़रूरी है शनि प्रदोष व्रत कथा। इसमें शनिदेव की जो महिमा का वर्णन है वो सुनेंगे, जिससे कि अनुपम फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम सुने शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जो आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी व्रत को प्रदोष की विधि बताई और भगवान शंकर की ये वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, चंद्रमौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुध नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले और आगे चलकर तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, तभी से ऐसी मान्यता है कि जिस दंपति को संतान नहीं है वो हर स्थिति में शनि प्रदोष का व्रत करे, इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो अगर किसी कारण से आप भी परेशान हैं, संतान की कोई भी दिक्कत चल रही है और कोई भी समस्या चल रही है, आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप प्रदोष का व्रत करिए। आपके व्यवसाय में घाटा जा रहा है तो आप प्रदोष का व्रत करिए। आपके किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आप प्रदोष का व्रत करिए। और आज शनि प्रदोष हर समस्या से मुक्ति दिलाने वाला है। तो चलिए आज सुन लेते हैं शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। सूत जी ने शनि प्रदोष व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा कि प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वो ऋषि सांडिल्य के पास गई और बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण बताएं।
उसने बताया कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। उसने ऋषि शांडिल्य से कहा कि जो मेरे पुत्र और मैं आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम राजपुत्र और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। तब वह ऋषि शांडिल्य ने कहा कि आप तीनों भगवान शिव का प्रदोष व्रत करें। तीनों ने विधान से शनि प्रदोष का व्रत किया। इस व्रत का आरंभ करने के कुछ दिन बाद छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्के से भरा कलश मिला। माँ ने उसे भगवान शिव की महिमा समझकर रख लिया। उसके बाद दोनों नगर को गए। रास्ते में उन्हें गंधर्व कन्याएं मिली। जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े राजपुत्र की मुलाकात के गंधर्व कन्या से हुई। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वह विधिविक नाम के गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने एक दूसरे को मन की बात बताई। उसके बाद राजपुत्र शुचिव्रत ने के यहाँ कन्या के पिता के पास पहुंचा। तब राजा ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन को करके आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि 2 गंधर्व राजकुमार आएंगे। वे मेरे परम भक्त हैं और गंधर्व राज से विहीन कर दिए गए हैं। इसके बाद अंशुमति के पिता ने दोनों राजकुमारों को सिंहासन वापस दिलाया। गरीब ब्राह्मणी को भी खास स्थान दिया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने से वो बहुत खुश थी और जिस कारण वह प्रदोष का व्रत निरंतर करने लगी, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। तो इस प्रकार व्रत करने से हर तरह की दिक्कतें दूर होती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इसलिए आप सभी शनि प्रदोष का व्रत करें और इसकी कथा ज़रूर सुनें। ऐसा सुनने से, ऐसा करने से आपकी सभी दुख, दुविधाएं, परेशानियां दूर होंगी। तो कथा सुनने के बाद आरती सुनना अनिवार्य होता है, आरती करना अनिवार्य होता है। तो चलिए शिव जी की आरती गाते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत शोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में आसा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मधुछाला। ओम जय शिव ओमकारा,
काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। एक कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। तो चलिए दोस्तों, हमारी पूजा, हमारा कथा और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा। प्रदोष के दिन कौन सा उपाय करना है वो भी मैं आगे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें शाम को ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा, समय निकाल कर। बहुत विशेष है, आज साल का अंतिम प्रदोष है तो भूलिएगा नहीं। चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।